ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है इस कथा में। तो इस कथा में हम आगे बढ़ते हैं। आरुणि, पंचाल, वेद और उपमन्यु, इनकी कथा मैंने पूर्व में आपको कही। मैंने जो अभी तक कथा सुनाई है उसका उद्देश्य केवल इतना है कि आपको इस कथा में किसी भी नाम पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मैंने नाम पहले नहीं सुना। हर ऋषि महर्षि की आपको परिचय मिलेगी, आपको हर ऋषि का चरित्र मिलेगा। जितने भी महर्षि गण हुए हैं वो सब इसमें हैं और बड़े बड़े पुण्यात्मा लोगों के चरित्र को आप सुनेंगे। मेरा विश्वास है कि ये कथा यूं ही आगे बढ़ेगी, आप ऐसे ही रस लेकर इस कथा को सुनेंगे। इस कथा में मैं विभिन्न ऋषि मुनियों का वर्णन तो करूंगा ही, परंतु वो सब इतने संक्षेप में होगा कि आप बोर भी नहीं होंगे और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपको डिटेल भी नहीं दी। तो मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आप ध्यान लगाकर सुनते रहिए और चीजों को याद रखने का अभ्यास कीजिए। यूं नहीं कि मैंने जो कहा आप पीछे का भूलते जाएं, आगे का सुनते जाएं, बल्कि पीछे का याद भी रखते जाएं और आगे का भी आप स्मरण रख के। तो आरुणि पंचाल, इन्होंने खेत की मेड़ को रोककर अपनी गुरु भक्ति का परिचय दिया। उसी तरह उपमन्यु ने अपनी तरह से गुरु को संतुष्ट किया, जबकि वेद जो तीसरा शिष्य था महर्षि अयोध धौम्य का, जो तीसरा शिष्य था वेद, उसकी कथा मैंने आपको कही कि किस प्रकार वो नागलोक में, पाताल लोक में चला गया और वहां से कुंडल ले आया तक्षक नाग से। अब ये कथा ऐसे ही आगे बढ़ती है। यहां पर भूमिका बन रही है तक्षक नाग को टारगेट करने की। एक तरह से तक्षक नाग यहां पर ये दिखाने की कोशिश हो रही है महाभारत में कि अब तक्षक नाग की भूमिका पर सवाल उठेगा और तक्षक नाग के ऊपर कथा आगे बढ़ेगी। नाग लोक और नागों द्वारा, सर्पों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों का पदार्पण होगा और उन कृत्यों को हाईलाइट किया जाएगा और वो कारण तराश किए जाएंगे जिसके कारण सर्प सत्र की भूमिका रखी गई। सर्प सत्र क्या होता है? पहले तो सत्र क्या होता है? सत्र कई वर्षों तक चलने वाला एक प्रोग्राम होता है जिसमें महर्षि गण कथा वार्ता करते हैं, यज्ञ होम हवन करते हैं और इसी प्रक्रिया को लंबे समय तक दोहराया जाता है। कथा वाचन होता है और बहुत सारा धर्म संस्कार इससे जुड़ा हुआ है। यह निरंतर चलने वाला एक कार्यक्रम होता है जिसे सत्र कहते हैं। तो 12 वर्षों तक चलने वाले एक सत्र में ये जो सत्र था किसके आयोजन पर हुआ? यह हुआ शौनक, महर्षि शौनक के आयोजन पर। ठीक है, महर्षि शौनक वहां पर मुख्य थे। तो उस सत्र में उग्रश्रवा ऋषि, जो बहुत सारी कथाएं जानते हैं, वो आए थे। तो महर्षि वहां पर सत्र में थोड़ा बिजी थे उस समय। उग्रश्रवा जी को आज्ञा हुई और उग्रश्रवा जी को बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने आग्रह किया कि हमें कथाएं सुनाएं। तो उन्होंने बताया कि मैं समंत पंचक क्षेत्र, जिसे आज का कुरुक्षेत्र बोलते हैं, मैं उसमें घटने वाली ये कथा जो महाभारत या जय के नाम से विख्यात है वो सुना रहा हूं आपको, जो कि मैंने अपने पूर्वजों से सुनी है। तो लोमहर्षण पुत्र, लोमहर्षण क्या है?
लोम हर्षण, लोमश ऋषि, लोमश ऋषि या लोम हर्षण पुत्र उग्र श्रवा, ये नैमिषारण्य नामक निमिष अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल, निमिष नामक के जंगल में, नैमिषारण्य में इस सत्र में आए और इन्होंने कथा कहनी प्रारंभ की। तो कथा शुरू करने से पहले मैं आपको पूर्व की थोड़ी सी कथा याद करवा देता हूं कि इस प्रकार से भूमिका बन रही है सर्प सत्र की। सर्प सत्र मतलब एक ऐसा यज्ञ जिसमें सर्पों की आहुति दी जानी है, यानी कि सर्पों के कृत्य के कारण उनसे बदला लिया जाना है महर्षियों द्वारा, क्योंकि सर्पों ने बहुत उत्पात मचाया था। जैसे तक्षक नाग ने 2 कुंडल उठाकर वो पाताल में चला गया था, पाताल लोक में, तो वहां से आचार्य वेद उसको छुड़ा कर लाए थे 2 कुंडलों को, अपने गुरु को उन्होंने गुरु दक्षिणा दी। परंतु इस बात पर वे कुपित थे कि तक्षक नाग किस प्रकार से मुझे कष्ट देकर चला गया। महर्षि वेद को, आचार्य वेद को बहुत गुस्सा था, वो क्रोधित थे इस बात से, तो वो बदला लेना चाहते थे। वो चल पड़े, वो गए जन्मेजय के पास। जन्मेजय जो कि अपने राज्य में बैठा था, तो उस समय उनके पास गए और उनसे इन्होंने सामान्य जो शिष्टाचार होते हैं, प्रणाम, निवेदन, आशीर्वाद, ये वो सब, उसके पश्चात उन्होंने डायरेक्टली कहा कि राजन, ये जो तक्षक नाग है इसने आपके पिता को डसा था पूर्व काल में, उसके कारण ही आपके पिता की मृत्यु हुई थी। तो उस मृत्यु का बदला आपको अवश्य लेना चाहिए। आप व्यर्थ के दूसरे कार्यों में व्यस्त हो, आप तक्षशिला को जीतने गए थे, उससे भी ज्यादा जरूरी कार्य यह है कि आप जाकर इस बात का बदला लें कि इसने, तक्षक नाग ने आपके पिता को डसा था। मेरा भी एक कार्य इसने खराब किया था, मैंने भी बड़ी मुश्किल से तक्षक नाग से उस गुरु के कार्य का बचाव किया है, अतः मैं भी इस बात से बहुत कुपित हूं। यदि आप यह कर सकें तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। एक तरह से आदेश ही था, तो आचार्यों का आदेश तो पालन किया ही जाता है। तो महाराज जन्मेजय बहुत दुखी हुए इस बात से। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्रोध आया कि इस प्रकार से तक्षक नाग ने डसा हमारे पिता को, परीक्षित को, और उनकी मृत्यु हो गई। तो वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, तो यहां से भूमिका बनती है। तो यहां इसके बाद कथा आगे बढ़ती है। तो ये कथा जहां से मैंने बताया कि उग्र श्रवा जी बैठे और उन्होंने ये कथा कहनी आरंभ की। उन्होंने भृगु के आश्रम पर पुलोमा दानव का आगमन और अग्निदेव के साथ उसकी बातचीत के बारे में बताया। अब सबसे पहले भृगु कौन है? अब भृगु के बारे में जान लीजिए कि भृगु, ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भृगु को उत्पन्न किया था। ठीक है जी। एक बार वरुण देव का यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि को उत्पन्न किया, यानी कि वो ब्रह्मा के पुत्र हैं। ठीक है। तो भृगु के पुत्र हैं आगे च्यवन। ठीक है। च्यवन के पुत्र हैं भार्गव। भृगु को भार्गव भी कहते हैं। भृगु के पुत्र हैं च्यवन, और फिर उसके पश्चात प्रमति घृताची नामक अप्सरा से पैदा हुए थे, और फिर रुरु से शुनक की माता प्रद्वरा थी। ठीक है। तो इस तरह से आगे वंश चलता है। ठीक है। भृगु की पत्नी थी पुलोमा। ठीक है। अब एक बार क्या होता है कि महर्षि भृगु का विवाह हो गया पुलोमा के साथ। तो इस कथा का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है कि शौनक जी ने कहा, लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया। यानी कि ये जो वार्ता चल रही है शौनक जी ने शुरू की। शौनक जी ने कहा, भृगुनंदन,
आप पहले इस सर्वश्रेष्ठ भृगु वंश का वर्णन सुनिए, जो देवता, इंद्र, ऋषि और मरुदगणों से पूजित हैं। यानी कि इतनी इनकी प्रतिष्ठा है महर्षि भृगु की। तो यह परिचय अद्भुत एवं युक्तियुक्त तो है ही, पुराणों के आश्रय से यह संयुक्त भी होगा। हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। ध्यान दिया जाए इस बात पर, तो उनको भार्गव कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम था प्रमति, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से, प्रमति जो था उसकी पत्नी हुई घृताची नामक अप्सरा, उससे हुआ एक पुत्र रुरु, रुरु नामक पुत्र। ठीक है, रुरु के पुत्र हुए शुनक। ठीक है, रुरु के पुत्र शुनक थे, जिनका जन्म प्रमदवरा के गर्भ से हुआ। यानी कि शुनक की पत्नी प्रमदवरा के गर्भ से शुनक। अब देखिए, प्रमदवरा का मतलब होता है, ये जो प्रमदा है ना, प्रमदा, ये सुंदर स्त्रियों के समूह को कहते हैं। तो प्रमदवरा, ये सुंदर स्त्रियों के संज्ञा दी गई है इसको। और बहुत ही सुंदर अप्सरा जैसी सुंदर कन्याएं थी, स्त्रियां थी, उनको उन्होंने एक संज्ञा दी है प्रमदवरा की। ठीक है, ये इसका वर्णन आगे बार बार आएगा। ठीक है, तो रुरु के पुत्र शुनक, जिनका जन्म प्रमदवरा के गर्भ से हुआ। शुनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे। वे आपके पूर्व पितामह थे। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा है। तो ये ऋषि मुनियों का जो चरित्र है, ऋषि मुनियों के वंश का वर्णन है, ये आप याद रख सकें तो याद रख लें, नहीं तो यहां पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है कि तो ये सारी बातें जो वर्णन की गई हैं शौनक जी से, किसने कही? उग्रश्रवा जी ने। उग्रश्रवा जी से ये कथा आरंभ हुई थी। वो शौनक जी को, जब शौनक जी आसन पर बैठ गए, विराजमान हो गए, तो ये सारी वार्ता हुई, जिसमें मैंने अभी अभी आपको पढ़ के बताया है प्रॉपरली, ताकि कोई गलती ना हो। क्या है कि ये इतनी विस्तृत है, इतना विस्तार है इसमें, कि गलती होने की थोड़ी सी भी संभावना रह जाएगी, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको एक एक चीज बड़े ही एक्सप्लेन करके बताई है। देखिए, मैं दोबारा बता देता हूं कि एक सत्र था। सत्र कहते हैं कि एक यज्ञ हो रहा था। उस समय पर महर्षि शौनक थे, जो कुलपति, कुलपति बोलते हैं कि जो बहुत सारे महर्षियों के समूह के भी नेता, आप ये समझ लें कि कुलपति कहा जाता है। तो वो कुलपति शौनक के सत्र में उग्रश्रवा जी आते हैं। तो उग्रश्रवा जी को सभी लोग कहते हैं कि हमें कथाएं सुनाइए। तो उग्रश्रवा जी तब तक इंतजार करते हैं जब तक शौनक जी अपने आसन पर विराजमान नहीं होते। आसन पर विराजमान होने के बाद उग्रश्रवा जी कहते हैं कि ये जो भृगु नंदन है, भृगु नंदन, आप परमात्मा है, आप भगवान है, मैं आपके वंश का वर्णन करना चाहता हूं। ये आपके वंश का वर्णन है। तो उनकी वंशावली मैंने यहां पर थोड़ी सी आपको बताई है। अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से रिपीट करके आप इस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि महामुने भी भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था, या भृगु से शुरू हुआ है सब कुछ, तो उनकी पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी, महर्षि भृगु को बहुत ही प्यारी थी। भृगु ऋषि के अंदर बहुत ही शक्ति थी। स्वयं जो ब्रह्मा के पुत्र हो तो शक्ति का आप अंदाजा लगा ही लीजिए। तो जो पुलोमा है, पुलोमा बहुत प्यारी पत्नी थी उनकी। तो हुआ क्या कि उनका विवाह हो गया। तो पुलोमा अपने पति के घर में, यानी कि भृगु ऋषि के घर में विराजमान थी, परंतु भृगु ऋषि कहीं चले गए हुए थे। तो पीछे से ना एक राक्षस, जिसका नाम पोलोम था, राक्षस पोलोम था, मैं बता देता हूं, पुलोमा था, उसका नाम भी पुलोमा था। यानी कि जो पत्नी है भृगु ऋषि की, उसका नाम भी पुलोमा
और राक्षस का नाम भी पुलोमा। अब ये किस वजह से हुआ ये लिखा हुआ है, यह इसकी वजह मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार से इत्तेफाक हो सकता है कि एक राक्षस वहां छिपा बैठा हुआ है और जहां पर वो सुंदर स्त्री है जो भृगु की पत्नी है उसका नाम भी पुलोमा है। तो हुआ क्या था कि बहुत पहले जो पुलोमा थी उसके पिता ने उस पुलोमा को, उस बच्ची को रोते हुए चुप कराने के उद्देश्य से, रो रही थी बच्ची तो उसको चुप कराने के लिए कहा कि चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा वरना पुलोमा राक्षस आ जाएगा, या ऐसे इस प्रकार से कहा कि हे पुलोमा राक्षस इसको ले, जैसे हम कह नहीं देते कि आजा भूत आके ले जा इसको, आजा राक्षस इसको ले जा आगे, ऐसे बोलते हैं ना हम, कभी कभी बच्चे को बोल देते हैं, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार की वाणी कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कि आजा और ले जा, इसको बोलते हैं आवाहन। जब आप आवाहन करते हैं तो देवी देवता उपस्थित होते हैं। प्रॉपर अगर आप अग्नि जलाकर आवाहन करोगे तो देवी देवता आपके सामने खड़े हैं, वो आपकी शक्ति है कि आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, आपकी शक्ति है कि आप उन्हें देख पाए, महसूस कर पाए, लेकिन आप महसूस नहीं कर पा रहे, परंतु फिर भी वो हैं, वो सामने विराजमान हैं, वो देख रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस से कहो कि मैं आपको आपके नाम की आहुति डाल रहा हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं, ये आहुति स्वीकार कीजिए, स्वीकार होगी आपकी आहुति। इसी पर यज्ञ चलते हैं, हवन चलते हैं, होम चलते हैं। तो यही विज्ञान है इसके पीछे कि जब आप आवाहन करोगे, जब किसी का नाम लेकर किसी को बुलाओगे तो वो आएगा। अब इसी प्रकार से एक बार मैंने सुना था कि कभी भी जीवन में आप सुनसान रास्ते में कहीं जा रहे हो, जंगल में, बीहड़ में, वीराने में, सुनसान में, कभी भी आवाज लगाकर किसी को मत बुलाना, हे कौन है, यहां कौन है, आ जाओ, सामने आ, कौन है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह से करने को बोलते हैं आवाहन। आप आह्वान कर रहे हो, आप स्वयं बुला रहे हो मुसीबत को, वहां पर क्या चीज हो सकती है, पैरानॉर्मल एनर्जी ही तो है वहां। तो आप एक तरह से उससे अप्रत्यक्ष रूप से बुला रहे हो। तो यहां पर ये इसके जो पिता थे पुलोमा के, उन्होंने बचपन में ही एक जो राक्षस था, राक्षस को ये कह दिया था कि आजा इस पुलोमा को ले जा। अब देखिए राक्षस ने तो उस बात को सत्य मान लिया। राक्षस ने कहा कि ये तो मैंने तो इसका वर्ण कर लिया है, कोई बात नहीं, यह कन्या बड़ी होकर मेरी है। अब राक्षस तो राक्षस ही है ना, उसकी वृत्ति वैसी ही रहेगी राक्षस जैसी, राक्षस बुद्धि जो हुई। तो क्या हुआ कि ये पुलोमा बड़ी हुई, ये राक्षस उसका पीछा करते हुए वहां आया और राक्षस वहीं पर एक अवसर ढूंढ रहा था। उसे महर्षि भृगु का भय तो था, परंतु उस समय महर्षि भृगु आश्रम में नहीं थे, तो वहां पर स्त्री अकेली थी। तो पुलोमा के अकेली होने पर वो उसे अपहरण करके ले जाना चाहता था। तो उसने अग्निदेव को पुकारा, अग्निदेव को पुकार कर यूं कहा राक्षस ने कि हे अग्निदेव, तुम तो हर प्राणी के हृदय में, हर प्राणी के जिगर में विद्यमान हो, हर प्राणी के अंदर हो। हमारे पेट में जो अग्नि होती है वो अग्नि ही तो है, वही तो हमारे खाने को पचाती है, अग्नाशय के अंदर जो अग्नि होती है। तो आप हर एक व्यक्ति के पेट में विद्यमान हो, शरीर में विद्यमान हो, तो आप तो हर व्यक्ति के मन की बात जानते हो, हृदय की बात जानते हो। तो आप ही बताओ कि ये जो पुलोमा है, इसके साथ महर्षि भृगु ने जो विवाह किया है, यह गलत नहीं हुआ? क्योंकि इसके पिता ने तो यह पुलोमा मुझे बचपन में ही सौंप दी थी, बहुत पहले। जब यह पुलोमा मेरी है तो इस भृगु ऋषि की क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है? तुम ही बताओ, तुम सत्य बोलो, तुम बताओ कि मेरी यह बात सत्य है या नहीं है। सत्य से डरते नहीं हो तो तुम बताओ। अब अग्नि को पुकारा, अग्नि को जवाब देना ही पड़ेगा। अग्नि को डर था कि महर्षि भृगु का शाप ना मिल जाए, और यह भी डर था कि मैं सत्य बोलूं, असत्य बोलने से बचूं। तो अग्नि ने कहा कि हाँ, ये बात सच है कि तुमने इसका वर्ण किया था और उसके पिता ने इस प्रकार से कहा था, परंतु
अग्नि के मेरे यानी कि मुझे साक्षी मानकर जो 7 फेरे लिए हैं वो भृगु ऋषि ने लिए हैं, इसलिए वो उनकी पत्नी है। पुलोमा राक्षस यहां से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने कहा कि मैं इसको पुलोमा को ले जाऊंगा। तो उसने प्रकट होकर पुलोमा को वहां से ले जाना चाहा अपहरण करके। अब पुलोमा थी जो, वो गर्भवती थी। उसके गर्भ में एक ऋषि थे। ऋषि मतलब एक छोटा बच्चा था ना, उस ऋषि का नाम था च्यवन। गर्भ में च्यवन ऋषि थे। अब च्यवन क्यों पड़ा नाम? च्यवन इसलिए पड़ा कि जैसे ही उसने पुलोमा को अपने साथ ले जाना चाहा, तब उनके गर्भ में बैठा तेजस्वी ऋषि अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सका और तत्काल ही वो गर्भ से च्युत हो गया और उसने गर्भ से बाहर निकलने को च्युत होना कहते हैं, और बाहर निकलकर उसने अपने तेज से उस राक्षस को जला दिया और अपनी माता को मुक्त किया, उसके अपहरण से, उसके जाल से मुक्त किया। तो जो गर्भ से च्युत हो गया, तो उसी के कारण से उसका नाम च्यवन पड़ा। तो च्यवन ऋषि के जन्म की कहानी जब पता चली उसके पिता को, भृगु ऋषि को, तो भृगु ऋषि ने अपने योग बल द्वारा सब कुछ जान लिया। फिर अपनी पत्नी को कहा कि क्या हुआ था, कौन आया था, कैसे हुआ था। तो पुलोमा ने बताया कि इस प्रकार से एक राक्षस मुझे अपहरण करके ले जाना चाहता था, आपके इस तेजस्वी पुत्र ने मेरी रक्षा की है। परंतु भृगु ऋषि ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि वो राक्षस ले जाना चाहता था। तो उसे अग्निदेव ने बताया। अग्निदेव को प्रकट होना पड़ा। अग्निदेव जब प्रकट हुए, तो जब सब माजरा पता चला ऋषि को, भृगु ऋषि को, तो भृगु ऋषि ने क्रोध की अवस्था में अग्निदेव को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे बारे में, मेरी पत्नी के बारे में यह बात क्यों कही। अब अग्निदेव अपनी जगह सही है। वो कहते कि मैं इतना ज्यादा मुझे ज्ञान प्राप्त है, मैं इतनी समिधा ग्रहण करता हूं, मैं इतनी आहुतियां लेता हूं, तो मुझे भी इतना ज्ञान है, मेरे ही समक्ष ये यज्ञ हवन होम होते हैं, मुझे सारे पुराणों का पता है, हर यज्ञ का पता है, मुझे पूर्ण ज्ञान है। तो मैं सत्य का पक्षधर कैसे ना हूं, मुझे तो सत्य कहना ही था। और मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही है, जो सत्य था। सत्य कहने से मैं विचलित क्यों होने लगा? और आप क्या चाहते हैं कि मैं सत्य ना बोलूं? तो भी भृगु ऋषि शांत ना हुए और उन्होंने अग्निदेव को यह श्राप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। अब सर्वभक्षी होने का मतलब तो यह हो गया कि आप मुझे ये श्राप दे रहे हैं कि मैं जो ग्रहण करता हूं, अग्निदेव जो ग्रहण करते हैं, वो देवताओं का अलग होता है, पितरों का अलग होता है। देवता ही पितर हैं वैसे तो, परंतु जो अमावस्या के समय पर आहुति दी जाती है वो पितरों की होती है, जो पूर्णिमा के अवसर पर दी जाती है वो देवताओं की होती है। एक तरह से दोनों एक हैं, परंतु दोनों हैं पृथक पृथक, अलग अलग। तो दोनों की आहुति अलग अलग जब हो रही है, तो मैं अगर सर्वभक्षी हो जाऊंगा तो उसकी भी आहुति मैं लूं, उसकी भी आहुति, फिर तो मेरा क्या औचित्य रह जाएगा? मैं सारी चीजें मैं ही ग्रहण कर रहा हूं, तो फिर पितरों को क्या मिलेगा? सब कुछ मेरा ही हो जाएगा ना, तो मैं उसको कैसे ग्रहण करूं? तो इस प्रकार से अग्निदेव भी कुपित हो गए। हालांकि मैं भी आपको श्राप दे सकता हूं, मैं भी आपको श्राप देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो अग्निदेव शांत हो गए और पूरी दुनिया से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। उनका लोप हो जाने से सभी प्रकार की अग्नियां शांत हो गई और यज्ञ हवन होम सब कुछ खत्म हो गए एक प्रकार से। तब वहां पर सभी देवी देवता अत्यंत निराश हुए, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पुकारा अग्निदेव को, अग्निदेव तुम ऐसी मूढ़ता क्यों कर रहे हो? तुम इस प्रकार से प्रलाप क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्रोध क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें जो वरदान, जो श्राप दिया गया वो भी वरदान बन जाएगा। तुम जो अपनी जिह्वा से ग्रहण करते हो
वो भी तुम्हारा है। जो तुम चिता के रूप में ग्रहण करते हो वो तुम्हारी अग्नियों की एक एक अग्नि के एक लेवल पर तुम्हें मिलता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं है और तुम्हारा ना होकर भी तुम्हारा है। तुम सभी प्रकार के भविष्य का भोग कर पाओगे और उसे आप शुद्ध कर पाओगे। अगर तुम उस भविष्य को भोग नहीं लगाओगे तो वो शुद्ध नहीं होगा। तुम्हारे एक बार टेस्ट कर लेने से, अग्निदेव के एक बार आहुति ले लेने से वो भविष्य शुद्ध हो जाएगा। अगर वो अशुद्ध भी है तो अशुद्धता की भी अवस्था में तुम्हें मिलेगा वो। पृथक पृथक जो तुम्हारे द्वारा भविष्य जाएगा वो जिसके लिए डाला गया है उसी को जाएगा। तो एक प्रकार से ब्रह्मा जी ने बताया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम सर्वभक्षी हो भी तो कोई भी गलत चीज है तुम्हारे पास आकर वो एक तरह से शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार अग्निदेव शांत हुए और फिर से उन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार सभी देवी देवता संतुष्ट हुए। तो ये एक प्रकार से ना अग्नि देवता की कहानी चलती है। अब आगे की कथा में ये आएगा वर्णन कि अग्निदेव बिल्कुल तेजहीन हो गए। उनके अंदर ना बिल्कुल अग्नि रही नहीं, वो ठंडे हो गए। अग्नि तो थी परंतु अग्नि बिल्कुल शांत हो गई। आगे आएगा वर्णन। तो आज तक की कथा में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये भूमिका बन रही है आगे की कथा की। तो आप सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, देखते जाइए, नोट करते जाइए और यदि हो सके तो चीजों को याद रखिए। ये जो वंशावलियां हैं यहां पर दे रखा है कि इस वंशावली को सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से आपका कितना कल्याण होता है। महाभारत के हर पर्व का, हर श्लोक का, हर कथा का अध्ययन करने पर कोई ना कोई फल जरूर मिलता है। जिस दिन से मैंने ये कथा करनी प्रारंभ की है मुझे पता है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि मुझे करना ही यही है और कुछ करना ही नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे और कुछ करना ही नहीं चाहिए, केवल कथा कहनी चाहिए बस। तो इसी संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं आज की कथा में। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।